अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल, मैं आपका अपना गुलरेज़ हरी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शुरू हो चुका है और आज पहला रमज़ान है। सबको मुसलमान भाइयों को सबको रमज़ान मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह सुबह उठ के सहरी की है और रोज़ा रख लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे सबका। तो आज हम जा रहे हैं सहरी करने और यहाँ पे एक मस्जिद है हमारे घर के तकरीबन कोई 2 किलोमीटर के फासले पे मस्जिद है। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं, रास्ते में ही है, पैदल वॉक करते हुए। ये देखिएगा। और आज का वेदर माशाल्लाह आप देखेंगे ना तो आप खुश हो जाएंगे। क्या बात है यार। और रमज़ान की जो है ना पहला रोज़ा है और क्या मौसम है यार, ज़बरदस्त। अच्छा, वॉक करते हुए जा रहे हैं। तो ये ना कि स्कूल के स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पे इनकी स्पोर्ट्स हो रही है और इनको शायद आई थिंक सो कि छुट्टी हो चुकी है। तो ये देखें कैसे डिसिप्लिन के साथ। तो अब ये अपने घरों को जा रहे हैं। ये असल में ना बेसबॉल ग्राउंड है, देखें जैपनीज़ बच्चों का ना यहाँ पे खेलती हैं ये। और चलें टैक्सी में दिखाता हूँ आपको क्या सीन है। अच्छा, तो सीन कुछ ऐसे है कि ना मैंने जो है यहाँ पे कैश कार्ड अप्लाई किया था, जेपी बैंक में अकाउंट ओपन करवाया था, तो जो कि ओपन हो गया था। दैन मुझे सिम भी मिल गई थी, लेकिन मसला कुछ ऐसा हुआ है कि वो कार्ड मुझे रिसीव हो गया है। तो वो मैंने यूज़ किया था अपने पास एटीएम में, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि एक्टिवेट नहीं है। तो उसको एक्टिवेट करवाने के लिए मेरे ना नियर जो ब्रांच है ना जेपी बैंक की, तो वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा चले पहले अपना ब्रांच विज़िट करते हैं जेपी पोस्ट बैंक की। दैन वहाँ से फ्री होके तो साथ ही मस्जिद है, तो वहाँ पे इफ्तार होगा। वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी, नेपाली, बंगाली और इंडियन जो भी मुस्लिम है ना वहाँ पे इकट्ठे होते हैं सारे। और यहाँ पे सब इफ्तार जो है ना सब मुस्लिम वो करते हैं एक साथ, ठीक है। और जिसमें सारे बिजनेसमैन, वर्कर्स, स्टूडेंट्स जो भी है ना वो वहाँ पे इफ्तार करते हैं। तो हम भी वहाँ पे जा रहे हैं इफ्तार करने के लिए। और आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ पे क्या खाने को मिलेगा और क्या इफ्तारी होगी वहाँ पे और कितनी आवाम जनता आती है वहाँ पे, ठीक है। और अभी तो फ़िलहाल मैं पोस्ट पे जा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। मस्जिद के पास आ गए और और ये बड़े प्यारे से बच्चे जो हैं ये गुजर के अभी छुट्टी हुई है उनको, तो ये घर को जा रहे हैं। और ये आप वेदर चेक करें ज़रा। और हाँ, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जापान जो है ये आपको पता है कि बिल्कुल सी की बेल्ट के ऊपर है ये, और बहुत डीप सी है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। और मुझे कम से कम यहाँ पे आए 15-20 दिन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़लज़ले फेस किए हैं। लेकिन इतने नहीं होते, थोड़े थोड़े से होते हैं, लेकिन वो अब आदत हो जाती है रह के ना। बाकी हवा यहाँ चलती रहती है। और हम ये क्रॉस कर लें रोड। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम मेन रोड से भी आ सकते थे, लेकिन वहाँ पे साइड्स पे वॉकिंग ट्रैक नहीं बना हुआ, फुटपाथ नहीं बने हुए, इसलिए वो जो हमें मैप है ना वो हमें इन गलियों की तरफ से लेके आया है, ठीक है। ये देखिएगा। अच्छा जी, ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ के कव्वे माशाल्लाह फुल ब्लैक और सही जिस तरह पले होंगे ने ना, पले होंगे ने, इन खुराक खादी होंगी ने, गुज्जे कवे। जापानी के कवे भी गुज्जे ने, तो कह लो कि जापानिया के कवे भी जापानी ने, ठीक है ना, चाइना माल नहीं है, जापानी कवे ने रखे ने इन्होंने। अच्छा, ये जो है ना हम गुजरे, तो ये ना असल में ये जो साइन है ना इसका मतलब है कि ये है बार्बर शॉप, ठीक है। ये देखें ना, ये साइन है। और जहाँ पे भी ये आपको साइन नज़र आता है ना जापान में, वो होता है बार्बर की शॉप होती है, कटिंग शटिंग नाई जिस तरह पाकिस्तान में होता है। और हाँ, और बाकी मैं आपको जापान के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि जापान में ज़ीरो क्राइम रेट है, ठीक है। और यहाँ के लोग बहुत ही महज़ब हैं, आहिस्ता बोलते हैं और बहुत इज़्ज़त करने वाले लोग हैं। अगर कोई आपको कहता है ना जापान के लोगों के बारे में कि ये बहुत एक दूसरे को बुलाते नहीं हैं या बहुत ड्राई पीपल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, इज़्ज़त करते हैं। इनको इनकी बेस ही कुछ ऐसे बनाई गई है कि ये इनको इज़्ज़त करना सिखाया जाता है, ठीक है। और रिस्पेक्ट करते हैं बड़ों की, छोटों की, ये सब इक्वल सबको डील करते हैं, ठीक है। और बाकी जो मौसम है इस टाइम कमाल है, चेक करो। घर चेक करिएगा जनाब,
इतना क्यूट सा और प्यारा सा। जैसे ये लोग क्यूट है वैसे ही इनके घर क्यूट है माशाल्लाह। ये देखिएगा ना ज़रा कैसी उन्होंने संभाल के ऑर्गेनाइज किया हुआ है अपने स्पेस को ज़बरदस्त तरीके से। और ये देखिएगा ये वाला जैपनीज स्टाइल होम, और उसके बाद इन्होंने जो प्लांटेशन की हुई है ये देखिएगा कितनी खूबसूरत लिफाफत के साथ। बस ये पहले हम ना अपने बैंक जा रहे हैं, दैन बैंक से फ्री होकर फिर हम मस्जिद जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं हम क्या सीन है। जी ये देखिएगा गुजरते हुए हमें ये गाड़ी नज़र आई है, चेक करें आप। ये देखिएगा ये भी गाड़ियों का यार्ड है और यहाँ पे एक्सीडेंटल कार्स आती हैं, यहाँ पे रिपेयरिंग होती है, ठीक है। और आई थिंक सो ये भी किसी पाकिस्तानी का ही होगा, बाकी चेक करें। समझ लें कि ये हल्की सी भी अगर गाड़ी हिट हो जाए ना यहाँ तो वो लोग यहाँ पे रिपेयर नहीं करवाते, यहाँ पे वो फिर ऑप्शन में सेल कर देते हैं। ये भी गाड़ियाँ फिर ये पाकिस्तान उठाते हैं और आगे से फिर बिजनेस। लो जी हम अपने बैंक के पास आ चुके हैं, ठीक है। और ये साथ में हमें डेली मार्ट नज़र आया, ठीक है। और ये है जेबी पोस्ट बैंक, ठीक है। देखते हैं, आ जाओ भाई यहाँ से क्रॉस करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ जाके क्या सीन है। तो अपना अकाउंट एक्टिव करवाएं, जो कि एक्टिव ही है लेकिन उसका जो ATM है ना वो एक्टिवेट नहीं है, तो वो एक्टिवेट करवाना है। यहाँ पे हम आ चुके हैं, ठीक है। जी तो सीन कुछ ऐसे है कि वो कह रहे हैं कि जी 4 PM जो टाइमिंग है ना 4 PM से आपने पहले आना है, तो क्लोज हो चुका है सिस्टम, तो एक्टिवेट नहीं करवा सके ATM। चलो कोई नहीं, कल भी हमने इफ्तारी करने आना तो कल फिर पहले आ जाएंगे, ये चीज़ है, इसलिए कल आके करवाएंगे कोई बात। जी मस्जिद की तरफ जाते हुए हमें ये प्यारी प्यारियाँ सी क्यूट कैट्स नज़र आई हैं, चेक करिएगा। और मेरा ख्याल है ये अब इनकी पालतू ही होंगी, बहुत ही प्यारी हैं। मुझे इनको देख के ना ये देखिएगा ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखिएगा क्या बात है। ब्यूटीफुल कैट्स, इसको कहते हैं पांडा कैट्स, पांडा। और मुझे तो इनको देख के रोमियो की याद आ गई है, रोमियो। मेरे भाइयों ये इनका जापानीज़ कब्रिस्तान है। तो अब जाहिर सी बात है, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बताना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है ये बुद्धिज़्म को ये करते हैं, मतलब मानते हैं, तो बुद्ध प्रस्त है ना। तो ये है कि ये लोग दफनाते तो नहीं हैं लेकिन ये ना असल में जलाते हैं। अब जलाने का सीन ये है कि अपना जो भी ना माफ़ करे, ये जो अपना उसकी जो खाक होती है ना बॉडी की, तो ये फिर यहाँ पे जो है दफन कर देते हैं। तो फिर ये ऊपर उनका नाम शाम लिख के ना, और इनकी जो जापानीज़ में इनकी ज़ुबान है नाम लिखा हुआ है, उसकी तारीख़ पैदाइश लिखी हुई है, तो इस तरह ना वो मतलब करते हैं। और फिर आके जो अभी अपनी प्रेयर करते हैं, दुआ शुआ मांगते हैं, ठीक है। ये सीन है, मैंने कहा चले गुजरते हुए आपको ये भी बताता चलो, समझ लग गई होगी आपको शायद। तो बस मेरा ख्याल है कि 5 बज गए हैं और इफ्तारी का टाइम होने वाला है। यहाँ पे तकरीबन आज इफ्तार होगा 5:32 पर, ठीक है। तो बस ये आधा घंटा रह गया, नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद जाके, तो फिर उसके बाद इफ्तारी को दिखाता हूँ क्या सीन है। जी तो हम टाइम हो चुका है असर का और ये हम मस्जिद पहुँच चुके हैं। अब इसका सीन बताता चलूँ कि जो भाई बताते हैं कि ये जो पूरी पार्किंग है ना मस्जिद की, ये फिल हो जाती है, ठीक है, इफ्तारी के टाइम पे। तो हम ज़रा आधा घंटा पहले आ गए, नमाज़ पढ़ते हैं असर की, तो फिर मैं आपको जाते वक्त भी दिखाऊंगा कि कितनी आवाम आती है यहाँ पे, ठीक है। और मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे रोज़ इफ्तार करने के लिए आ गए हैं मस्जिद में, अल्हम्दुलिल्लाह। इंतज़ामात हो रहे हैं जी, मस्जिद में दाखिल हो गई है, हम पहले पोर्शन में आ गए, अब नमाज़ पढ़ ली, फिर मिलते हैं आपको।
अच्छा तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि रात का टाइम हो चुका है और हम आ गए हैं अपने घर वापस अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी करके। और जैसे ही ये लॉक हुआ हुआ है, लॉक ओपन कर लिए और हम आ गए हैं अपने घर वापस अल्हम्दुलिल्लाह सहरी करके। ओह, अफ्तारी करके हम अपने घर को आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ से अपने अपने शूज़ उतार लेते हैं। यार लास्ट से दूध ले लिया था क्योंकि जो है इफ्तारी के बाद में चाय पीनी होती है, तो वो ज़रूरी है। उसके बगैर जो है ना हमारी इफ्तारी मुकम्मल नहीं होती। समझने की नहीं समझ रहे ये चीज़ है। खुल जा भाई। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग को ख़त्म करता हूँ और घर आया हूँ, चाय बनाई है और चाय पी रहा हूँ। अब रेस्ट करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग मिलेंगी और जिसमें चैलेंजेस भी होंगे। और हम वैसे जहाँ पे इफ्तार करने गए थे पैदल गए हैं, तो वो इतनी दूर नहीं है मस्जिद, लेकिन ये है कि 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो वापसी पे फिर भाई हमें लेके आ गए थे, वो वहाँ पे मौजूद थे, तो हम गाड़ी में वापस आ गए। तो चले एनीवेज, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रीन जापान को, इसमें आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और अब तक जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, उनका दिली तौर पे बहुत बहुत लव यू यार, लव यू। और जुड़े रहना है, बेल आइकन को प्रेस कर लें और देखते रहें ज़रीन जापान। होती है मुलाकात अगले ब्लॉग में।